नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जिस पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो सीईटी की भर्ती पे जो आज कोर्ट का फैसला है उस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो आज स्टूडियो से हम घर आ चुके थे, तो ये क्लास आपकी घर से ही रिकॉर्ड की जा रही है। पहली बात तो यह है कि जब से सीईटी आया था तब से ही चर्चाओं में रहा, विवादों में रहा है, क्योंकि इसने कभी अच्छे तरीके से कोई भर्ती पूरी की नहीं है। 2019-20 में ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है और 2024 तक ये पूर्ण नहीं हो पाती है। तो आज कोर्ट के जो जो फैसले हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। पहला तो जो आपका 5 नंबर का मसला था उस पर क्या हुआ, दूसरा आपका ग्रुप 56-57 ग्रुप 1-2 पे क्या हुआ, और तीसरा जो अभी ज्वाइनिंग हुई थी एएलएम की उस पर क्या हुआ। तो तीनों पॉइंट्स पे हम चर्चा करते हैं और शॉर्टकट में हम बात करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए। तो पहली बात तो यह है कि जो 5 नंबर आपको सोशल इकोनॉमिक्स के जो दिए जा रहे थे वो आपके हटा दिए हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर दिए हैं। और कोर्ट ने इसको असंवैधानिक भी माना है कि ये संवैधानिक नहीं, ये भेदभाव पैदा करता है। तो 5 नंबर आपके पूर्ण रूप से बिल्कुल हटा दिए हैं। पहला नंबर तो ये है कि 5 नंबर से आपके हटा दिए हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा जो आपके ग्रुप 56 और 57 के आपने मेंस एग्जाम जो दिए थे और ग्रुप 1-2 के एग्जाम्स जो आपके हुए थे उनका आपको फिर से मतलब रिजल्ट है वो रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि वो 5 नंबर जोड़ के दिए गए रिजल्ट तैयार किया गया था, जिसमें से क्या था, कुछ बच्चों के अगर 60 नंबर थे उनके 5 नंबर नहीं मिल रहे तो वो 60 पे ही रह गए। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के 58 थे तो 5 मिल गए, वो 63 पे पहुंच गए। तो इस प्रकार से जिनका सिलेक्शन होना था वो रुक गया और जिनका कम था वो ज़्यादा पे पहुंच गए। यानी कि एक परसेंटेज मायने नहीं रखती थी, कुछ ज़्यादा ही बच्चों में इस चीज़ का आक्रोश भी था और किसी किसी को इसका बेनिफिट भी मिल रहा था। तो ये 5 नंबर हटा दिए। इस नंबर के हटाने 5 नंबर हटाने की वजह से 56 ग्रुप 57 ग्रुप का आपका रिजल्ट फिर से होगा, यानी कि एग्जाम आपको दोबारा देना पड़ेगा और 1-2 का भी। और इसके साथ जो ग्रुप सी था जिसमें आपके ग्रुप सी के 20 ग्रुप का, ठीक है, ग्रुप सी में 20 ग्रुप से जिन बच्चों की नियुक्तियां हो चुकी, सिलेक्शन हो चुका था, यानी कि एएलएम लाइनमैन वगैरह, असिस्टेंट लाइनमैन वगैरह, तो उनको अब क्या करना है कि तैयारी उनको भी फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका एक बार फिर से एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि उनको हटा दिया जाएगा, दोबारा से एग्जाम होगा और दोबारा से जो इसको कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे उनका तो सिलेक्शन रहेगा, यानी कि वो तो वहाँ पे रहेंगे, बाकी जॉब से हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप हैं प्राइवेट जॉब करते हो या और कोई करते हो तो उसमें भी इतनी ही सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उतनी ही गवर्नमेंट जॉब में रह गई है, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद भी हटाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। माता पिता बच्चों को अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाते हैं और फिर भी यहाँ पे नतीजा क्या होता है कि भर्तियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं। तो इस चीज़ से आप घबराएं नहीं, आप तैयारी में जिसमें लगे रहे हैं उस तैयारी में आप लगे रहें, अच्छे से तैयारी करें। और मैं तो आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। जिनके साथ जो भी हुआ किसी के लिए फ़ायदेमंद होगा, किसी के लिए नुकसान होगा, लेकिन माननीय जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं उन्होंने भी इतने दिन में निष्कर्ष निकाला है, कुछ सोच समझ के ही निष्कर्ष निकाला होगा। तो आप हैं क्या करें, अपनी तैयारी करें। 6 महीने के दौरान फिर से 6 महीने के अंदर अंदर फिर से ये भर्तियाँ होंगी और अपनी तैयारी पे लग जाएं। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि गलत हुआ है, तो देखो गलत सही तो हमेशा से होता रहा है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। घबराए नहीं, आप तैयारी जारी रखें। जहाँ से भी आपको तैयारी करनी है, आप लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करें, आप घर पे बैठ के तैयारी करें, आप कोचिंग में जाके जहाँ भी तैयारी करें, तैयारी करते रहें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए है तो, नहीं तो आप अपना पसंदीदा बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आज जो भारत है युवाओं का देश है और आज के युवा मैक्सिमम खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो आप घबराएं नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ, 2013 में मैंने जब से टीचिंग स्टार्ट की थी तब से बोल रहा हूँ और आज आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो आपका मन करे वो दिल खोल के करें, पढ़ाई करें या बिजनेस करें, लेकिन सामाजिक तौर पे आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और आप क्या करें, फिर से एक बार तैयारी करें, आपका भविष्य बिल्कुल संवर जाएगा। ओके, थैंक यू।